जनहित में आगे बढ़ते हुए अब आपको बताते हैं कि आखिर प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर रात को हुआ क्या था। आपको बताते चले, जो भगदड़ मची उसको लेकर कई तरह के सवाल हैं, लेकिन भगदड़ के बाद मैं खुद यहां पर मौजूद थी। एबीपी न्यूज की टीम ने 100 चश्मदीदों के बयान को गौर से सुना है, जिसके बाद हमने ये रिपोर्ट तैयार की है। हादसे की बड़ी वजह क्या रही, प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर क्या घटित हुआ, जिसके बाद भगदड़ मची और 18 लोगों की जान चली गई, इस रिपोर्ट में देखिए। मम्मी पापा कोई नहीं है दुनिया में। रेलवे की ओर से इतनी बड़ी कोताही क्यों की गई? प्लेटफॉर्म आखिरी समय में क्यों चेंज किया गया? 14 और 15 नंबर प्लेटफॉर्म पर भगदड़ की कहानी शुरू होती है इस फुट ओवर ब्रिज से और खत्म होती है इन सीढ़ियों पर। जिन लोगों के कपड़े यहाँ बिखरे हैं वो या तो इस दुनिया में नहीं है या फिर भीड़ के सदमे में है। प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 पर भगदड़ का सीन कैसे बना ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले लोगों से सुनिए कि उनके आगे क्या हुआ था। 13 नंबर पर आने वाला गाड़ी था, 12 नंबर पर वो फिर अलायंस कर दिया कि 16 नंबर पर आएगा। इसी में जाने में भगदड़ में ऐसे घटना हुआ। मतलब जाने वाले पहले प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे गए थे, फिर अचानक अनाउंस कर दिया, अलायंस किया गया है ना कि 16 पर होगा। तो उस दौरान फिर हुआ क्या, कैसे आप भगदड़ क्या? जैसे कहे का मतलब है कि इस पर ट्रेन लगा हुआ है, ठीक है। वो बोले अलाउंस किया कि ये ट्रेन गिला के बाद में 12 नंबर पे आएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर 10 मिनट का 20 मिनट का आधा घंटा के बाद फिर बोला कि 16 पर आने वाला है। उस समय तो यहाँ पर जो है भीड़ ही भीड़। लोगों की बातों से शायद आपको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं। चश्मदीदों के मुताबिक 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहले से प्रयागराज एक्सप्रेस आ रही थी। वहां हजारों लोगों को महाकुंभ के लिए प्रयागराज जाना था। रात हो चुकी थी, ट्रेनों का कोई अता पता नहीं था। ऐसे में लोगों ने प्रयागराज एक्सप्रेस को देखा तो दौड़कर उसमें चढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 14 की ओर जाने लगे। और फिर इसी बीच रेलवे ने प्रयागराज जाने वाली दूसरी ट्रेन का भी अनाउंसमेंट कर दिया। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्रयागराज महाकुंभ जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर आएगी। बताया गया कि अनाउंसमेंट के बाद भीड़ 12 नंबर प्लेटफॉर्म की ओर भी भागने लगी। दावा तो यहाँ तक है कि उसी ट्रेन को फिर 16 नंबर पर लाने का अनाउंसमेंट भी कर दिया। मतलब आप समझिए, 14 नंबर पर खड़ी प्रयागराज एक्सप्रेस, 12 और 16 नंबर प्लेटफॉर्म के कंफ्यूजन वाले महाकुंभ स्पेशल के यात्री, और कुछ देर बाद प्रयागराज जाने के लिए 15 नंबर पर आने वाली नई दिल्ली बनारस एक्सप्रेस। दावा है कि इन तीनों ट्रेनों के यात्री सीढ़ी और फुट ओवर ब्रिज में लॉक हो गए। कुछ तो ऐसे भी थे जिन्हें 13 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाना था, लेकिन भीड़ में धक्के खाते खाते वो 14 नंबर की सीढ़ियों पर पहुंच गए। उस भीड़ के साथ था मैं, और मैं पिताजी को बस ये बोले जा रहा था कि 13 नंबर को चलते हैं, लेकिन उस टाइम में भीड़ इस तरीके से बेकाबू हो चुकी थी कि हम लोग को समझ नहीं आ पा रहा था। हमें लग रहा था कि 13 तो नहीं पहुंच पाएंगे, और भीड़ 14 की ओर जा रही थी, क्योंकि 14 से ना प्रयागराज को लेकर। आपका जूता चप्पल नहीं है? क्योंकि मैं उसी दब में फंसा हुआ था, मैं उसी में था। मैं ऐसी आशंका है कि प्रयागराज जाने वाली ट्रेन के यात्री फुट ओवर ब्रिज में अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाने के दौरान फंस गए होंगे, जिसके बाद वहां से निकलने के लिए सीढ़ियों का ही सहारा रहा होगा और सभी यात्री एक साथ सीढ़ियों पर गए होंगे और फंस गए होंगे। चारों तरफ से आई भीड़ एक दूसरे पर चढ़ती चली गई। हालात इतने खराब हुए कि एक एक करके लोगों ने दम तोड़ दिया। सीढ़ियों पर लोहे की रेलिंग तक टूट गई थी। ये जो रेलिंग लगी होती है सीढ़ियों पर, ये पूरी तरह से टूट गई है। भगदड़ इतनी ज्यादा, ये आप जो देख रहे हैं कितना मजबूत ये होता है, लेकिन कितनी जबरदस्त उस समय भीड़ रही होगी। जिसके बाद ये आप देख पा रहे हैं रेलिंग पूरी तरह से बीच से ही क्रैक हो गई है। कितनी भीड़ रही होगी यहाँ पर। कहानी साफ है, प्रयागराज वाली ट्रेनों का कंफ्यूजन और वीकेंड की अपार भीड़ की वजह से ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 पर 18 लोगों ने दम तोड़ा है। कल रात जब हादसा हुआ तो मैं सीधे हादसे के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर पहुंची, लेकिन हादसे से सबक लेकर अब रेलवे की ओर से क्या की गई है तैयारी, अब से कुछ देर पहले जाकर मैंने लिया है जायजा। ये रिपोर्ट देखिए।
प्लेटफॉर्म नंबर 16 और 14 के बीच में जो फुट ओवर ब्रिज है वहां पर मेरी मौजूदगी है। रैपिड एक्शन फोर्स के तमाम जवानों की यहां पर तैनाती की गई है। कल बीती रात जो हादसा हुआ उसके बाद यहां पर सबक सीखा गया है और उसके बाद इन जवानों की यहां पर तैनाती की गई है। अब सीढ़ियों से होते हुए मैं चलूंगी नीचे और आपको दिखाएंगे कि कल के मुकाबले आज हालात किस तरीके के हैं। देखिए फिलहाल कल यहाँ पर जो भगदड़ मची थी और जिस तरह की स्थिति बनी हुई थी, ये आपको रेलिंग भी हम दिखा रहे हैं। लोहे की ये रेलिंग किस तरह से टूट गई थी, आप देखिए इसका पूरा का पूरा हिस्सा जो अलग हो गया। नीचे की तरफ चलते हैं क्योंकि यहीं पर भारी भीड़ के बाद अफरा तफरी मची और जिसके बाद 18 लोगों की जान चली गई थी। प्लेटफॉर्म नंबर को लेकर कंफ्यूजन पैदा हुआ और जिसके बाद यहाँ पर भगदड़ वाले हालात बन गए। मैं चाहूंगी हमारे कैमरामैन आपको दिखाएं मान कि किस तरह से रैपिड एक्शन फोर्स के तमाम जवानों की यहाँ पर तैनाती की गई है और कल के मुकाबले अगर आज आप देखेंगे तो फिलहाल भीड़ यहाँ पर कम नजर आ रही है। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझें इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।